Ming, you better watch it. Nick may throw some hands. Cardi is not impressed. At the end of the day, they are at the same event in the same row, literally side by side. Checkmate. Dior's outfits for the women at this event were just so bad. It's not just hers, but hers is the worst outfit of the batch. The way Girl in Black is out mogging her. Lisa is now getting mocked by Tamanna. तो ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिया. तो अभी हाल ही में लॉट हैज बीन गोइंग ऑन पेरिस कूचर वीक, जहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कई सेलिब्रिटीज अलग अलग इंटरनेशनल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड नॉट ओनली इंटरनेशनल, इनफैक्ट इंडियन आर्टिस्ट को भी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. और साथ ही साथ में लिजा एंड तमन्ना, इनसे रिलेटेड एक क्लिप बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, उसके बारे में भी. सो अगर हम शुरुआत करें लिजा और तमन्ना से, तो इन दोनों को एक साथ देखा गया था बैंकॉक में एट एन इवेंट. पहले तो लोगों को लग रहा था कि शायद ये एआई वीडियो है, बट नो, दैट वाज नॉट द केस. सो बोथ ऑफ देम वेंट टू बैंकॉक फॉर अल्टीम्यूट स्टूडियो पॉप इवेंट. अब लिसा जो है वो इस इवेंट पर शिसेडो के बिहाफ पर गई थी बिकॉज शी इज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सेम. हाउएवर तमन्ना ने अटेंड करा था इस इवेंट को एज अ स्पेशल गेस्ट. इस इवेंट के लिए तमन्ना वो सीन वेयरिंग अ स्लीक ब्लैक गाउन, जिसको उसने पैरअप किया था विद मिनिमल ज्वेलरी. वहीं पर लिसा को देखा गया था इन एन एलिगेंट वाइट ड्रेस. एक ब्लैक एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट बन रहा था इन दोनों के बीच में. खैर, तो जब क्लिप सामने आनी शुरू हुई थी ना, कई लोग देख करके खुश थे एंड वर कॉलिंग इट एज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया कोरिया सेलिब्रिटी क्रॉसओवर्स ऑफ द ईयर. पहले कॉन्वर्सेशन पता है इस बात पर हो रही थी कि लिसा मॉक तमन्ना या तमन्ना मॉक लिसा. यूजुअली ना ऐसा होता है बिकॉज सबके अपने अपने फैंस होते हैं एंड देन दे चूज द फेवरेट सेलिब्रिटीज. सो ये कॉन्वर्सेशन तो नॉर्मल रहती रहती है. जैसे कि कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे. लिसा इज नाउ गेटिंग मॉक्ड बाय तमन्ना. द वे गर्ल इन ब्लैक इज आउट मॉकिंग हर. द इंडियन गर्ल लुक्स मोर ब्यूटीफुल विद हर नेचुरल ब्यूटी. तमन्ना कुड मूव एंटायर के पॉप इंडस्ट्री विदाउट एनी प्लास्टिक. सो जहाँ पर इनिशियली कुछ ऐसे कमेंट्स थे जहाँ पर तमन्ना के फैंस वर प्रेजिंग तमन्ना एंड ऑफ कोर्स लिसा के फैंस उसकी साइड ले रहे थे, वहीं पर द कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली शिफ्टेड लिसा के नोज के बारे में. कुछ लोगों का ये मानना था कि लिसा की अभी हाल ही में नोज सर्जरी हुई थी. जैसे कि अगर आप देख सकते हो, ये वाली जो फोटो है ना, ये बहुत सर्कुलेट हो रही थी कि पहले लिसा की नोज ऐसी थी एंड देन ऐसी, और अभी लिसा की नोज हाल ही में ऐसी है. साथ ही साथ में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि लिसा जब भी पैप्स के लिए पोस्ट कर रही थी, वो अपने नोज को कवर कर रही थी, मे बी आउट ऑफ इनसिक्योरिटी. ऑन द अदर हैंड, सम पीपल फेल्ट कि लिसा की अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम सर्जरी. शायद लाइटिंग ऐसी होगी या कैमरा एंगल होगा, मेकअप, कंटूरिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, कितनी सारी चीजें होती हैं. और के पॉप आइडल्स की मैं अगर बात करूँ ना, तो उनको ये कांस्टेंट क्रिटिसिज्म और कांस्टेंट स्क्रूटिनी इनके ऊपर रहती रहती है बिकॉज इवन अ टाइनी चेंज इन देयर अपीयरेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी रूमर्स. मुझे इसके रिगार्डिंग भी कुछ ट्वीट्स दिखे थे. शी इज कवरिंग हर नोज व्हेन शी laughs because she knows the plastic surgery she got didn't turn out right. Guys, it is undeniable that Lisa had a nose job. अब इफ इट वाज नोज जॉब या फिर कैमरा एंगल्स ऐसे थे, उस पर तो कुछ नहीं कह सकते. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि क्योंकि इन पब्लिक फिगर्स को इतना क्लोजली जज किया जाता है एंड स्पेशली कोरियन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स आर लाइक बिजार, जिसकी वजह से इस तरीके की इनसिक्योरिटी आना मेरे हिसाब से काफी कॉमन है. ऑल्दो विच शुड नॉट बी द केस, बट देन क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने वियर्ड कर रखे हैं, प्रॉब्ली विच इज व्हाट लीड्स टू इट. वेल, अगर हम बात करें पेरिस कूचर वीक के रिगार्डिंग, सो पेरिस कूचर वीक में इस टाइम पर 3 लोग हैं फ्रॉम इंडिया जिन्होंने अलग अलग ब्रांड्स के लिए इस इवेंट को अटेंड किया. तो ईशा अंबानी वॉज देयर, जो कि राहुल मिश्रा के शो पर देखी गई थी. प्रियंका चोपड़ा वॉज देयर, जो कि डियोर के शो के लिए गई थी. और अनन्या पांडे वॉज देयर, जो कि शनेल का शो अटेंड कर रही थी. सबके इंडिविजुअल आउटफिट एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट पेरिस कूचर वीक इज ऑल्सो समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो अगर हम शुरुआत करें ईशा से, सो ईशा ने अटेंड किया था राहुल मिश्रा का देवी कलेक्शन वाला शो एंड शी वॉज सिटिंग एट द फ्रंट रो राइट नेक्स्ट टू हॉलीवुड सुपरस्टार कार्डी बी. इस इवेंट के लिए ईशा ने पहना था स्ट्रैपलेस मेटेलिक स्टोन ग्रे गाउन, जिसका अगर आप अपर हाफ देखोगे ना, सो इट इज फीचरिंग अ रिजिड स्कल्पचरल सॉर्ट ऑफ कॉर्सेट, जो कि पूरी तरीके से ड्रेंच लग रहा है एंड टोनल एम्ब्रॉयडरी, क्रिस्टल, सेक्वेंस, 3D बीड वर्क करा हुआ है इसके ऊपर. और जो डिजाइन है ना, उसको उस तरीके से क्राफ्ट किया गया है ताकि अपीयरेंस ऐसी है एज इफ नेकलेसेस वर कार्व्ड डायरेक्टली इनटू द आउटफिट. और अगर आप वेस्ट के नीचे देखोगे, द सेम आउटफिट शिफ्टेड इनटू अ ड्रेप्ड मिडी स्कर्ट विद हैंड एम्ब्रॉयडर्ड फ्लोरल अप्लिक्स, जिसको पेयर किया गया था विद अ स्टोल. एक और मैं बहुत कमाल की बात आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो ईशा का ये अर्मिस बर्किन बैग है,
इट इज़ नॉट सम रेगुलर बैग। इस बैग की दुनिया में सिर्फ 3 ही पीसेस हैं और इसकी कॉस्ट है $2 मिलियन, ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 17 करोड़ रुपीस। और ये बैग बाय द वे ईशा का नहीं है, ईशा बॉट इट फ्रॉम हर मदर नीता अंबानी। नीता अंबानी ने ही सेम पर्स कैरी किया था एट अ दिवाली बैश। और अगर ज्वेलरी की बात करी जाए सो ईशा पेयर्ड दिस विद 5 डायमंड पीसेस और इन फैक्ट ईशा की ब्रेड्स तक में डायमंड्स थे। और जैसे मैंने आपको सेम इवेंट पर बताया कि ईशा वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू कार्डी बी, तो कुछ ना ऐसी क्लिप सामने आ रही थी कि कार्डी वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ईशा या फिर इन दोनों के बीच में कुछ ऑफ एनर्जी है। पहले आप यहाँ पर कमेंट्स देख लो। दिस वन सेज शी was probably thinking how many bodyguards does this girl have. I think Cardi is stunned by the diamonds in her hair. Cardi is not impressed. At the end of the day, they're at the same event in the same row, literally side by side. Checkmate. Nah, I think she was surprised Isha asked someone to move the cards and papers from her seat, like Cardi B did that herself. और जब इस तरीके के कमेंट्स और भी ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हुआ, इनफैक्ट एक कंट्रोवर्सी बन गई ऑलमोस्ट, या फिर कार्डी बी को ईशा अंबानी की नेम प्लेट देखनी पड़ रही थी टू अंडरस्टैंड हु शी इज़। तो कार्डी बी को एक्चुअली एक इंस्टाग्राम रील पर आकर के खुद कमेंट करना पड़ा कि ऐसी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं थी। आप पहले ही कमेंट देख लो कार्डी बी का खुद। प्लीज, आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट हर इनसेन नेकलेस एंड द डायमंड्स ऑन हर ब्रेड्स, द क्लैरिटी वाज लाइक वाटर। सो जब कार्डी बी ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि वो ईशा में क्या देख रही थी, आई थिंक द डिबेट एंड्स देयर। ईशा अंबानी, जैसे मैंने आपको बताया, वो राहुल मिश्रा की शो के लिए थी। बाय द वे, ये जो देवी शो था ये अपने आप में काफी बढ़िया शो था। बट अगर अभी मूव ऑन करें और बात करें प्रियंका चोपड़ा के बारे में, सो प्रियंका ने अटेंड किया था ये शो डियोर की कुछ ऐसी ड्रेस पहने हुए विच वाज नियॉन ऑरेंज मिडी ड्रेस स्ट्रेट फ्रॉम द डियोर क्रूज 2027 कलेक्शन। बाय द वे, कुछ ऐसे भी रूमर सामने आ रहे हैं कि प्रियंका शायद डियोर की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन सकती है एनी टाइम सून। मे बी इसी वजह से हमें प्रियंका डियोर के शो में भी देखी गई थी। और अगर आप प्रियंका का ये आउटफिट देखोगे, द एंटायर बॉडी ऑफ द गाउन इट वाज कवर्ड इन हेवी रेड एंड ऑरेंज फ्लोरल एप्लीक्स, जो कि काफी ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे। इसको प्रियंका ने पेयर अप किया था विद वोलुमिनस कर्ल्स एंड अ सॉफ्ट ब्रॉन्ज्ड मेकअप लुक। प्रियंका की एक क्लिप भी सर्कुलेट हो रही थी इस इवेंट से, जहाँ पर शी वाज स्पॉटेड इनसाइड द वेन्यू और वो निक जोनस को इंट्रोड्यूस कर रही थी टू के पॉप सुपरस्टार मिंग्यू फ्रॉम 17, व्हिच कंप्लीटली ब्रोक द इंटरनेट बाय द वे। यहाँ पर मुझे कई कमेंट्स देखने को मिले थे। बोथ प्रियंका एंड मिंग्यूज फैंस वर ओनली एक्साइटेड। सो दिस वन सेज, so hot, right? Mingyu, so hot. Priyanka. Mingyu better watch it. Nick may throw hands. Priyanka and Mingyu OMG. और प्रियंका की अगर आउटफिट की बात करी जाए तो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस ही देखने को मिल रहे थे। Looks like a 5-minute craft DIY dress. I was disheartened when she collaborated with Dior, as it has the reputation of dressing people horribly, and now I see it. She looks like Genda Fool. That's a cheap dress Dior sent her. They even made her do unboxing video like common influencer. Why make her an ambassador if you can't treat her like other global ambassadors Dior? She isn't some D-lister. This dress looks like a reject lying in the inventory since 2004 that they just you at PC. Well, Priyanka and Nick से अगर move on करें और बात करें नन्या पांडे के बारे में, so नन्या पांडे was also there for Chanel because आप जानते हो कि वो इंडिया से Chanel के एम्बेसडर हैं। और पेरिस फ्यूचर वीक में नन्या को देखा गया था डबल डेनिम लुक में, where she was wearing a light blue heavy denim jacket जिसको पेयर किया गया था with a matching knee length pencil skirt in the exact same light blue quilted denim. Well, तो ये था पेरिस फ्यूचर वीक और साथ ही साथ में लिजा एंड तमन्ना को कोलैबोरेशन। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सबसे अच्छा आउटफिट आपको किसका लगा? डू शेयर दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ you haven't already, and I will see you super soon with another video.